बिहार की धरती से आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। विधानसभा चुनाव का रणभूमि दिन ब दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ मुकाबला अब सिर्फ इंडिया अलायंस बनाम एनडीए का नहीं रहा। मैदान में जनसुराज पहले से ही है, बीएसपी ने भी ताल ठोक दी है और अब इस चुनावी अखाड़े में दो और बड़े खिलाड़ी कूद चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन असली धमाका तो आम आदमी पार्टी ने किया है। आपने इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान से महागठबंधन के खेमे में हलचल मचना तय है। दरअसल ऐसा अक्सर देखा गया है कि आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में सीधे तौर पर कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाई है। बीजेपी को उनसे सीधे तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब और गुजरात में हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब सवाल ये है, क्या बिहार में भी यही इतिहास दोहराया जाएगा? चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी 100 सीटों की तैयारी के साथ ही 60 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और उन्होंने खुद दावा किया है कि इनमें से 40 सीटें ऐसी हैं जहां उनका सीधा मुकाबला महागठबंधन से होगा। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कह दिया है कि उनका इंडिया गठबंधन के साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही समझौता था, यानी विधानसभा में दोस्ती खत्म। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद बीजेपी को इंडिया गठबंधन पर निशाना साधने का एक और बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में सिर मुड़ाने के बाद अब बिहार में अकेले चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अब ये चुनावी पंडितों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। जब आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी दोनों बिहार के चुनावी रण में पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं, तो आखिरकार किसे नुकसान होगा? क्या ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत बनेंगी और अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को फायदा पहुंचाएंगी? बिहार की सियासी बिसात पर ये नई चालें क्या रंग लाएंगी, ये तो आने वाले चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात तय है, बिहार का ये विधानसभा चुनाव अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।